आइए प्रिय छात्रों, आपका RRK के स्टडी सेंटर में स्वागत है। अभी तक मैंने जो है आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव के बारे में जो है इंट्रोगेटिव तक पहुंच चुके हैं और उसके आगे WH फैमिली पर आज आर्गुमेंट करेंगे। आइए प्रिय छात्रों देखते हैं, और यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके भी बताइएगा। देखिए प्रिय छात्रों, हम जो है आर्गुमेंट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के WH फैमिली वाले सेंटेंस पे, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में हम सीखेंगे। देखिए प्रिय छात्रों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखिए भैया लोग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखो भैया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वो सिंपल इंट्रोगेटिव के बारे में बताया। WH फैमिली चल रहा है बताने। प्रिय छात्रों, यदि आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं भैया लोग तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा। देखिए हम WH फैमिली पे आर्गुमेंट करेंगे मेरे भैया। देखिए WH फैमिली, अब WH फैमिली में हु की तो बात अलग की है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, जो कुछ भी आएगा इसी रूल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे मेरे भैया लोग। देखो रूल क्या होगा हमारा, रूल की बात करेंगे तो रूल हमारा होगा मेरे भैया WH लिखेंगे, WH लिखेंगे भैया, और WH के बाद फिर में जो है आगे जो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि इज होगा, एम होगा और क्या होगा भैया, आर होगा। इज होगा, एम होगा, आर होगा, फिर उसके बाद भैया सब्जेक्ट होगा, फिर आगे लिखेंगे तो नॉट रहेगा भैया। लगातार जो है ध्यान देते रहिएगा मेरे भैया लोग। क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद क्या आएगा मेरे भैया, बीइंग आएगा। बीइंग के बाद में फिर बात करेंगे तो क्या आएगा भैया, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया, बीइंग हो गया, फिर उसके बाद आएगा मेरे भैया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा भैया लोग, क्या है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है भैया, अदर का नंबर आता है, अदर। फिर उसके बाद क्या है भैया, बाई। फिर उसके बाद की बात करेंगे मेरे भैया तो ऑब्जेक्ट। ध्यान देना प्रिय छात्रों, मैंने आपको जो है इंट्रोगेटिव के आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें WH पार्ट की बात करेंगे भैया। तो WH में क्या होगा कि WH है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR की बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मेरे भैया, इज MR आएगी। और उसके बाद क्या आ रहा है भैया, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद मेरे भैया नॉट आ रहा है, नॉट आएगा। नॉट के बाद फिर क्या आएगा, रूल में बीइंग आएगा भैया। और बीइंग के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे भैया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा भैया, अदर का नंबर आएगा। अदर के बाद किसका नंबर आएगा भैया, बाई का नंबर आएगा। और बाई के बाद क्या आ रहा है भैया, ऑब्जेक्ट। सेम प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा प्रिय छात्रों, और ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे है आर यू डूइंग दिस वर्क। देखिए क्या है भैया कि व्हाई आर, क्योंकि WH फैमिली है, क्या भैया WH फैमिली है, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क। ध्यान देना मेरे भैया लोग, पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम WH की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, WH की। तो यहाँ पे WH हमारा क्या है, WH की अगर बात कर रहे हैं भैया तो WH हमारा क्या है, व्हाई है। और व्हाई है तो ये चीज ध्यान देना, इसको पूरा ये है क्या हमारा, ध्यान दो, ये है WH। क्या है भैया, WH। अब WH के बाद क्या आ रहा है भैया, हेल्पिंग वर्ब आ रही, क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। और हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इसके बाद मेरा क्या मिल रहा है भैया, सब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है,
सब्जेक्ट मिल रहा है ना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भैया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन ये तो एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद हमारा क्या आ रहा है भैया, पूरा पूरा ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगा भैया, किसके थ्रू आएगा, ऑब्जेक्ट के। और जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा मेरे भैया, तो क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय हमें ध्यान क्या देना है कि कर्ता को कर्म बना लेना है, कर्म को कर्ता बना लेना है। और क्या करना है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और कर्ता से बने कर्म के पहले क्या लगाना है भैया, बाई लगा लेना है। आइए देखते हैं क्या होगा कि WH की बात कर रहा है आपका रूल, किसकी बात कर रहा है, WH की बात कर रहा है। और जब WH की बात कर रहा है तो सेंटेंस में देख लेंगे, और सेंटेंस में है क्या, सेंटेंस में आपके WH है, तो WH किसके रूप में है, वाई के रूप में। तो एक काम कर लेना भैया, यहाँ पे तुरंत हम लिखेंगे क्या, वाई लिख लेंगे। और वाई हो गया तो आपका WH का काम क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे भैया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर आएगी, क्या आएगी भैया, इज एम आर आएगी। और जब इज एम आर आएगी ना, तो एक चीज ध्यान देना मेरे भैया कि पहले हमें क्या देखना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा। और जब सब्जेक्ट देखेंगे भैया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ध्यान देना मेरे भैया, तो दिस वर्क बनेगा ना, क्या बनेगा, दिस वर्क बनेगा। तो दिस वर्क लिख लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये चीज ध्यान रहनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के लिए लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो दिस वर्क के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है मेरे भैया, इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज, मैंने इज लिख लिया भैया। अब उसके बाद क्या बच रहा है, क्या आएगा, दिस वर्क आएगा, क्या आएगा, दिस वर्क। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया कि व्हाई इज दिस वर्क, आगे क्या बन रहा है, आगे क्या होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, लेकिन आपने सेंटेंस में नॉट यूज ही नहीं किया है, तो नॉट नहीं यूज किया है तो आगे बढ़ जाइए भैया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे, क्या है आगे बीइंग है भैया। और जब बीइंग है तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिख लें। और बीइंग लिखने के बाद आगे बढ़िए, रूल पे चलते रहिए मेरे भैया। रूल पे देखिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन होता है भैया, क्या होता है, डू डिड डन हो गया। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भैया, तो क्या है, अदर। आप सेंटेंस में चेक तो कर लीजिए कि अदर तो कुछ है नहीं, अगर होगा तो जरूर लिखिएगा भैया, अदर लेकिन है नहीं मेरे भैया। अब आगे बढ़ेंगे तो किसका नंबर आएगा, बाई का, किसका नंबर आएगा भैया, बाई का। और बाई का हो गया तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू का ऑब्जेक्ट मेरे भैया लोग क्या होता है, यू होता है। ये आपकी पैसिव देखिए क्लियर हो गई मेरे भैया, क्या बन गई पैसिव, यानी व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क की जो पैसिव बनी वो क्या बनी भैया, व्हाई आपने लिखा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया, क्योंकि इसी को सब्जेक्ट आपने बनाया है तो इज लगा दिए, इज के बाद दिस वर्क लिख लिया, दिस वर्क के बाद क्या हो गया भैया, बीइंग हो गया। और बीइंग के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, तो मैंने क्या लिख लिया, थर्ड फॉर्म लिख लिया। और उसके बाद में अगर तो कुछ है नहीं वाक्य में, अगर कुछ है नहीं तो उसको छोड़ दो मेरे भैया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या मिल रहा है मुझे, यानी बाई मिल गया। और जब बाई मिला तो मैंने क्या लगाया भैया, बाई भी लगा लिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यू होता है। ये आपकी पैसिव क्लियर हो गई। आगे एक सेंटेंस और देखते हैं प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, एक सेंटेंस और देखेंगे WH फैमिली का। देखो भैया, देखो भैया क्या है, जैसे आगे क्या करेंगे, अगला जो सेंटेंस है, व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग अ बुक। देखो ये हो गया हमारा,
ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ध्यान देना प्रिय छात्रों कि व्हाई मैंने लिखा, आर लिखा, यू लिखा, मेरे भैया नॉट लिख लिया, और नॉट के बाद क्या लिखा मैंने, रीडिंग लिखा है भैया, रीडिंग के बाद ए बुक लिखा है इस सेंटेंस में। ध्यान देना, ये WH है तो WH है भैया, तो WH को क्या करना है, WH वाले शब्द को ध्यान दीजिएगा कि व्हाई आया है, तो व्हाई आया है तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ व्हाई लिख लीजिए, ये व्हाई हो गया। और व्हाई के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे रूल में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ भैया। तो क्या करेंगे, ये आपका क्या बनेगा भैया, ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए बुक जब लेकर के आएंगे मेरे भैया, तो यहाँ पे ए बुक हो जाएगा, लेकिन ए बुक के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और जब ए बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओगे भैया तो ए बुक के साथ क्या आएगा, इज आएगा। व्हाई इज ए बुक हो गया। आपका काम कहां तक फाइनल हुआ भैया, सब्जेक्ट तक हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद ये चेक कीजिए कि सेंटेंस में नॉट है कि नहीं। अगर नॉट है तो आपको करना क्या है भैया, नॉट लगा देना है तो नॉट लगाओ, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। अब नॉट जब हो गया तो आगे क्या मिल रहा है मेरे भैया, बीइंग का नंबर आ गया। अब तुरंत आपको करना क्या है भैया, बीइंग लगा लिए, बीइंग भी हो गया। अब आगे बढ़ते जाइए ना, मैंने बोला ना कि रूल पे चलते जाइए भी, ये चलते जाइए। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो रीड का थर्ड फॉर्म मैंने बताया ना भैया कि रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है। अब आगे और थोड़ा सा बढ़ो ना कि अदर आएगा ना, अदर आ गया। अब लेकिन सेंटेंस में आपके अदर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ मेरे भैया। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, बाई मिल गया। और बाई के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो आपको क्या मिला है, ये यू मिला है ना, यू मिला है भैया सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए भैया, ये देखिए मेरे भैया लोग, ये भी क्या हो गई, ये भी आपकी पैसिव जो है तैयार हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे ये रूल है भैया, रूल को अच्छे से ध्यान देना और उसके बाद सेंटेंस को भी समझना। आगे की क्लास आने वाले वीडियो में मिलेगी। प्रिय छात्रों लगे रहिए इस चैनल पे, आपको नई नई क्लासें मिलती रहेंगी, नए नए कंडीशन आपको दिए जाएंगे। प्रिय छात्रों लगातार लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।